आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी डरावनी कहानी बताने वाला हूं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। 3 साल पहले मेरे दोस्त जॉन ने मुझसे अपने साथ एक डरावने घर में चलने के लिए कहा। जो कोई भी उसमें गया वह घायल या पागल होकर निकला। मैंने जॉन से कहा कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने मुझे कहा वह मुझे एक अच्छी सुंदर लड़की से मिलवाएगा जिसके बारे में मैं जानना चाहता था। हम उस घर में गए और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमने एक परिवार का एक बड़ा चित्र देखा। चित्र में सभी लोग जानवरों की तरह अपने दांत निकाले हुए थे और उनके मुंह के चारों ओर खून लगा हुआ था। पेंटिंग ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हम इधर उधर टॉर्च जलाते हुए घूमते रहे। तभी अचानक मुझे रसोई से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया और टॉर्च की रोशनी उस ओर कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं पास आया, मैंने देखा कि प्लेटों पर हड्डियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान की खोपड़ी कई टुकड़ों में बंट गई हो। मैं चिल्लाया और जॉन के पास भागा और उससे कहा, चलो यहां से निकल जाओ। परंतु जॉन ने कहा, मैं यहां तक आया हूं, मुझे भूत को हाई फाइव देना है, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। मैं उससे जाने के लिए कितना भी आग्रह करूं, वह नहीं सुनता। हम दूसरी मंजिल तक गए और वहां भी दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। वे परिवार के पूर्वजों की पुरानी पेंटिंग्स प्रतीत हो रहे थे और उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। उनकी त्वचा लाल थी। मैं दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर से एक काली आकृति चिल्लाई। तभी एक महिला की कंकाल आकृति मेरी ओर रेंगती हुई आई। मैं चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और फिर वह महिला गायब हो गई। मुझे लगा कि मेरे अत्यधिक डर के कारण मुझे मतिभ्रम हो रहा है और मेरा शरीर कांपने लगा। तभी ऐसा हुआ, मैंने दूसरे कमरे से जॉन को चिल्लाते हुए सुना, इसलिए मैं यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या हो रहा है। हालांकि जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बंद था। जॉन, दरवाजा खोलो अंदर से। कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन मैं दरवाजे के पीछे से सब सुन सकता था। क्या जॉन कराह रहा था? और बर्तनों के खनकने की आवाज, और कुछ लोग हंस रहे हैं। मैं अपने पूरे शरीर के साथ दरवाजे से टकराया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने चाबी को इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। फिर मैंने जॉन को कुछ कहते हुए सुना। मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया और ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैंने कुछ देर तक दरवाजे पर लात मारी, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। भले ही मुझे सजा भुगतनी पड़ी, मैंने सोचा कि मुझे जॉन को बचाना होगा। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। वे मुझ पर क्रोधित होकर कहने लगे कि इस घर में दर्जनों लोग मर गए हैं। उन्होंने दरवाजे का कुंडा तोड़ा और अंदर चले गए। आखिरकार जब दरवाजा खुला तो हम जॉन को देखकर चौंक गए। वह एक बड़ी मेज पर लेटा हुआ था। उसके पेट में कई कांटे घुसे हुए थे। उसके चारों ओर काले तरल पदार्थ से भरी प्लेटें थीं और जॉन, वह बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, अपने भोजन का आनंद लें, अपने भोजन का आनंद लें। हम चिल्लाए, लेकिन जॉन मन ही मन बड़बड़ाता रहा, कृपया इसे भी खाएं। उसने चाकू उठाया और अपने पेट में वार करने की कोशिश की। जैसे ही अधिकारी पास आए और उसे बचाने की कोशिश की, उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। मैं तुम्हें अपना मांस नहीं दूंगा। वह अत्यधिक दर्द से चिल्लाते हुए स्ट्रेचर पर घर से बाहर निकला और फिर बेहोश हो गया। फिर उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई। कुछ दिनों बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ छत की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। ओह, वह रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो परिवार लंबे समय से भूख से दुबला पतला था, लेकिन वे इतने खूबसूरत थे कि मैंने उनकी भूख मिटाने का फैसला किया। मैं मेज पर लेट गया और वे मेरा मांस खाने लगे। उन्हें खुश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी से अपनी हंसी नहीं रोक सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे महान लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकता हूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस कारण से घर में गया था वह उनके लिए था। उसकी आंखों से खूनी आंसू बहने लगे और अचानक उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, लेकिन तुम भोजन के समय अंदर क्यों आए? यदि तुमने मुझे परेशान न किया होता तो वे मुझे सब खा गए होते। मुझे वहां वापस ले चलो, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मांग की। नर्सें और डॉक्टर दौड़कर आए और उसे रोक लिया। मैं इतना सदमे में था कि मेरे पास अस्पताल का कमरा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जॉन नहीं रहा जिसे मैं जानता था। मैं कुछ नहीं कह सका, मैं बस रोया। मैं बस यह आशा करता रहा कि यह सब एक बुरा सपना था। उसके बाद कुछ दिन बीत गए और मुझ में दोबारा जॉन से संपर्क करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उसने यह कहते हुए अपने हाथों से अपना पेट फाड़ने की कोशिश की थी कि उसे परित्यक्त घर में परिवार को खाना देना है।